जोशी साहब नमस्कार, शुभ प्रभात। आपने खुद एक बहुत बढ़िया रिसर्च रिपोर्ट निकाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो कल आपने बाज़ार बंद होने के बाद आती हुई देखी, और लक्ष्मण जी का भी पूरा ब्यौरा सुना। अब इंडिविजुअली एक एक सेक्टर में से एक एक स्टॉक पर चर्चा करते हैं जो आपको पसंद आता हुआ दिख रहा है इस नए बूस्टर पैकेज के बाद। सबसे पहले हेल्थ केयर, 50,000 करोड़ रुपए आवंटन हुए हैं नॉन मेट्रो सिटीज़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए। कौन सी हॉस्पिटल चेन, कौन सी फार्मा कंपनी या कौन सी एक ऐसी कंपनी जो आपको लगता है बेनिफिट होगी? मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरू जी। नहीं, आई थिंक जो अनाउंसमेंट्स कल हुई थी, आई थिंक इन द राइट डायरेक्शन है, बिकॉज द इकोनॉमी नीडेड दैट। तो विद इन दिस हेल्थ केयर स्पेस, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, आई थिंक सारे सेंटिमेंटली रिएक्ट करेंगे, बट आई थिंक जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, और बार बार जो मैं दोहरा रहा हूँ, आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स आई थिंक कैन स्टिल कंटिन्यू डूइंग वेल। नए हॉस्पिटल्स की आय अच्छी तरह से बढ़ी है। फार्मेसी बिजनेस हैज स्टार्टेड डूइंग वेल। फार्मेसी की जो रीसेंट डील्स हो रही है मार्केट में, इससे भी सहायता मिलता है। और एक एसेट लाइट मॉडल शेल्सर फॉलो कर रही है अपोलो हॉस्पिटल्स। आई थिंक इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग देयर ओन हॉस्पिटल्स एंड कैपेसिटीज, जैसे नया पैकेज आया है, दे कैन ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ एक्सपेंडिंग इन टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज विद द हेल्प एंड द मैनेजमेंट थ्रू अपोलो हॉस्पिटल्स। तो आई थिंक टू पिक एंड चूज अगर करूँ तो विद इन द हॉस्पिटल स्ट्रोक फार्मा स्ट्रोक डायग्नोस्टिक स्पेस बताना जो अपोलो हॉस्पिटल। आपके सामने आती हुई हॉस्पिटल चेन्स पर जोशी साहब, कुछ पसंद आपको आता हुआ दिखे टूरिज्म और ट्रैवल में, उसमें कहीं पर एक मोहर लगाइए। एब्सोल्युटली सर। और जैसे ये अनाउंसमेंट्स हुई है, इनफैक्ट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टूरिस्ट गाइड्स को, बट आई थिंक जो एक वीजा फ्री का एक 100 करोड़ की भी एक हिट गवर्नमेंट लेगी, जो रिवेंज स्पेंडिंग होगी शेल सर, और वी आर इन जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग a lot of thesis on that. I think Indian hotels या East India hotels, I think एक revenge spending में I think this space will look very very good. Within this I think ये जो दो hotels हैं, through the pandemic because of their balance sheet strength, they have sustained themselves. और जैसे I think recouping होगी in terms of hotels and hotel and tourism and travel, I think ये दो stocks within this sector, Indian hotels और East India hotels, I think अच्छा कर लीजिए। मयूरेश, एक और चीज़ अगर आप देखें, आपने अपोलो हॉस्पिटल्स पे अपना दाव खेला, 2 होटल्स का जिक्र आपने किया। एक और चीज़ अगर आप देखें, ईश्वर की दया से आज जब रेस्ट ऑफ एशिया काफ़ी वीक है, और अगर आप देखें वहाँ पे जो कोविड के हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ा कोविड फिगर्स जो हैं सेकेंड वेव के काफ़ी कम हो गए हैं, मीन 37-38 हज़ार के केसेस। तो आप एविएशन कंपनियों को कैसे देखते हैं, और अगर आपको एविएशन कंपनी में चुनाव करना हो तो स्पाइस जेट और इंडिगो कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों स्टॉक्स को? बिल्कुल, आई थिंक ईश्वर की दया से आई थिंक केसेस कम हो रहा है, एंड आई होप आई थिंक इंडिया में ऐसे ही फिगर्स रहे। तो जैसे मैं जस्ट मेंशन कर रहा था, आई थिंक जो एक रिवेंज स्पेंडिंग आ सकती है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल टूरिज्म, ऑब्वियसली आई थिंक एविएशन कंपनीज आल्सो विल गेट ह्यूज बेनिफिट। आई थिंक काफ़ी कंपनीज ने, स्पाइस जेट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक बहुत बड़ी मेगा सेल अनाउंस की थी। प्राइसेस आर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, एटीएम प्राइसेस बढ़े हैं, हालांकि आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल या लोड फैक्टर जैसे बढ़ेंगे, आई थिंक ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ इट। सेकंड हाफ से आई थिंक रिकवरी अच्छी आएगी। तो दोनों प्लेयर्स, मुझे लगता है इंडिगो या स्पाइस जेट हो, एक सेंटिमेंटल ट्रेड या एक ट्रेडिंग मूव जरूर बन सकती है। स्पाइस जेट पर खासा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप एक बोर्ड मीटिंग भी होते हुए देखेंगे कल, जहाँ पर चर्चा होगी फंड रेजिंग की। जोशी साहब, बस 2 सेक्टर्स और, एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। एक, अगर आपको यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स पसंद आते हों, यहाँ पर भी एक अच्छा बूस्टर डोज आता हुआ दिखा है। कम ब्याज पर आप देखेंगे कई लोन दिए जाएंगे उन ज़रूरतमंद एमएसएमईज को जो फिलहाल इस कोविड के प्रकोप से जूझती हुई दिख रही हैं। एब्सोल्युटली, बट शेल सर, आई थिंक इसमें जो डिसबर्समेंट्स होंगी और जो कैप लगाया गया है, डेफिनेटली आई थिंक रूरल फोकस्ड एनबीएफसीज जो है, अगर हम बात करें चोला फाइनेंस एज एन एग्जांपल,
M&M Finance as an example. तो जो रूरल फोकस्ड NBFCs हैं इसमें एक डेफिनेटली सेंटिमेंटल ट्रेड और प्रभाव आ सकता है. तो आई थिंक ये दो स्टॉक्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ अनाउंसमेंट्स रडार पे रह सकते हैं. आउटसाइड ऑफ दिस आई थिंक जो पावर के लिए अनाउंसमेंट्स हुई थी शैल सर इन टर्म्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है डिस्कॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इसको स्ट्रेंथन करने के लिए स्मार्ट मीटर्स जो 25 करोड़ की आई थिंक एक प्रोग्रेस है ऑलमोस्ट 1.5 या 2 मिलियन मीटर्स लगाए गए हैं. ये स्पेस भी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी इन टर्म्स ऑफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे आई थिंक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एज एन एग्जांपल PFC हुई REC हुई या इवन दी स्मार्ट मीटर प्लेयर्स आई थिंक स्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसे यहाँ पे भी आई थिंक सेंटिमेंटल ट्रेड जरूर हो सकते हैं विद द अनाउंसमेंट. तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें आज आपकी ये पूरी की पूरी बास्केट तैयार थी और आपने इस MSME सेगमेंट में आपने, अगर आप देखें एविएशन में, आपने होटल्स में और साथ ही साथ अगर आप देखें हॉस्पिटल सेगमेंट में मयूरेश जी की आज टॉप पिक्स देखिए. हॉस्पिटल सेगमेंट में अगर आप देखें उनकी प्रेफर्ड पिक है अपोलो हॉस्पिटल्स. चलिए ये थी फंडामेंटल कॉल्स.